हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 78। मैनेजर अमर जी के घर से बाहर आया। घर से कुछ ही दूर गाड़ी खड़ी थी। मैनेजर उसके पास आया और दरवाजा खोलकर अंदर आ बैठा। गाड़ी अर्जुन की थी। ड्राइवर सीट पर अर्जुन और उसके बगल में सोमी जीजू बैठे थे। मैनेजर जैसे ही गाड़ी में आकर बैठा, अर्जुन ने कहा, काम हो गया? ऑलमोस्ट होने ही वाला था सर। मैं मीरा मैडम को सच बताने ही वाला था कि सौंदर्या जी वहां आ गई। इस सौंदर्या की तो मैं, अगर 7 खून माफ होते ना तो मैं 7 बार इसी का खून करता। कतई चरस बो रखी है इसने सबकी जिंदगी में। जहां पहुंचना होता है वहां तो पहुंचेगी नहीं, लेकिन जहां नहीं पहुंचना होता वहां वक्त से पहले पहुंच जाती है। चुड़ैल कहीं की। जीजू ने गुस्से से किलसते हुए कहा। जीजू की बातें सुनकर मैनेजर हक्का बक्का सा सोमी जीजू को देखने लगा तो अर्जुन ने देखा और मैनेजर से कहा, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है। तुम ये बताओ वो लेटर। अर्जुन की बात पूरी होने से पहले मैनेजर ने कहा, हाँ सर, आपने जो लेटर दिया वो मैंने उस फाइल में सबसे ऊपर रख दिया है और मीरा मैडम से कहा है कि आज शाम की पार्टी में आपके लिए स्पीच है, आप इसे पढ़ लेना। मुझे यकीन है वो जरूर पढ़ेंगी। मैनेजर की बात सुनकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, तुमने अच्छा किया। मीरा एक बार उसे पढ़ ले तो वह जान जाएगी कि इसके पीछे किसका हाथ है। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, वरना हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ सर, मैं भी चलता हूँ, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है। कहते हुए मैनेजर गाड़ी से नीचे उतर गया और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। मीरा के कमरे की खिड़की पर खड़ी सौंदर्या खामोशी से खड़ी सब देख रही थी। उसने हाथ में पकड़ी फाइल को खोला और उसमें रखे कागज को निकालकर पढ़ने के बाद बड़बड़ाई, बेवकूफ लोग, तुम लोगों को क्या लगता है सौंदर्या इतनी बेवकूफ है कि तुम्हारी चालाकी नहीं समझेगी? इस लेटर के जरिए तुम मीरा तक सच्चाई पहुंचाना चाहते हो। लेटर तो मीरा के पास जरूर जाएगा, लेकिन ये नहीं, वो लेटर जो आज रात मीरा की जिंदगी बदल देगा और मीरा कुछ नहीं कर पाएगी। सौंदर्या ने फाइल में रखे मैनेजर के लेटर को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया और अपने साथ लाया लेटर उस फाइल में सबसे ऊपर रख दिया। सौंदर्या जैसे ही फाइल लेकर पलटी, उनकी बड़ी बेटी ने कमरे में आते हुए कहा, मम्मा, पापा कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहे और उनका फोन भी नहीं लग रहा। क्या वो कहीं बाहर गए हैं? सौंदर्या की आंखों में बेचैनी के भाव झिलमिलाने लगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया और हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर रखते हुए कहा, अरे हाँ, वो मैं तुम लोगों को बताना भूल गई। तुम्हारे पापा तो आज सुबह जल्दी अजमेर के लिए निकल गए। उनके ऑफिस से कोई जरूरी कॉल आया था। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें जाना होगा, काम जरूरी था, इसलिए मैंने उन्हें रोका नहीं और जाने दिया। प्रत्याशा ने सुना तो उसे सौंदर्या की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सौंदर्या से कहा, लेकिन पापा ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया और वो हम लोगों से बिना मिले ही चले गए। सौंदर्या उसके पास आई और कहा, तुम दोनों उस वक्त सो रही थी। मैं तो उठाना भी चाहती थी, लेकिन उन्होंने ही मना कर दिया। वैसे उन्होंने कहा है वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है मम्मा, वैसे अच्छा होता पापा मुझे भी अपने साथ ले जाते। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्रत्याशा ने उदास होकर कहा, यहाँ रहने की आदत डाल दो प्रत्याशा, धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। वैसे जिज्ञासा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही। सौंदर्या ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखकर उसके साथ कमरे से बाहर आते हुए कहा, वो अपने कमरे में सो रही है मम्मा। प्रत्याशा ने कहा, हे भगवान, ये लड़की कितनी आलसी है। प्रत्याशा, जाकर उठाओ उसे और कहो जल्दी से तैयार हो जाए, उसके बाद हमें बाहर भी जाना है। बाहर किस लिए मम्मा? प्रत्याशा ने पूछा। शॉपिंग और कहाँ बेटा, जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, सौंदर्या ने कहा तो प्रत्याशा वहां से चली गई। अपने कमरे की ओर जाते हुए प्रत्याशा की नजर सोफे पर बैठी मीरा पर चली गई। प्रत्याशा अपने कमरे में न जाकर मीरा के पास आ गई। उसने देखा मीरा कहीं खोई हुई है और उसके सामने चाय का कप रखा है। प्रत्याशा मीरा के बगल में आ बैठी और चाय का कप उठाकर मीरा की तरफ बढ़ाकर कहा, दी, आपकी चाय ठंडी हो रही है। प्रत्याशा की आवाज से मीरा की तंद्रा टूटी।
उसने चाय का कप लेते हुए कहा, शुक्रिया। आप कहाँ खोई थी? आपको देखकर लग रहा था जैसे आप किसी गहरी सोच में है, प्रत्याशा ने कहा। समझ में नहीं आ रहा प्रत्याशा, वो लोग अपने हैं जो हमारी परवाह करते हैं या वो लोग जो परवाह करने का दिखावा करते हैं? मीरा ने बुझे मन से कहा। आप मामा की वजह से ऐसा कह रही हैं ना? आज सुबह उन्होंने जो किया मैं जानती हूं। मामा उस वक्त गलत थी, लेकिन वो सच में आपसे प्यार करती है, प्रत्याशा ने कहा। मीरा हल्का सा मुस्कुराई और कहा, तुमसे हमारी ज्यादा कभी बात नहीं हुई, पर तुम अपनी उम्र में ज्यादा समझदारी वाली बातें करती हो। हाँ, क्योंकि मेरी प्रेरणा आप हैं। मैं आपको बहुत मानती हूं दी, और आपके जैसा बनना भी चाहती हूं, प्रत्याशा ने खुश होकर कहा। मीरा ने प्यार से उसके गाल को छुआ और कहा, महादेव तुम्हें हमसे भी ज्यादा तरक्की दे। कुछ देर प्रत्याशा वहां से उठकर चली गई। सौंदर्य का सच उसे बताकर मीरा प्रत्याशा का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। कोई भी फैसला लेने से पहले मीरा पूरा सच जानना चाहती थी, और सौंदर्य ने मीरा से कहा था कि आज रात वे उसे अमायरा के कातिल के बारे में बता देगी। मीरा को बस आज रात का इंतजार था। कोर्ट के कैंटीन एरिया में बैठा अक्षत सामने पड़े चाय से भरे कप को खामोशी से देख रहा था। अक्षत के जहन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वह उसे बांट सके, और शायद अक्षत बांटना भी नहीं चाहता था। मीरा के जाने के बाद अक्षत ने खुद को इतना सीमित कर लिया कि वह अब अपनी खुशी और अपना दर्द दोनों किसी से नहीं बांटता था। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब अखिल उसके सामने आकर बैठ गया। अखिल का चेहरा आज उतरा हुआ था और वह काफी उदास भी लग रहा था। अक्षत की तंद्रा टूटी। उसने सामने बैठे अखिल को देखा तो कहा, तुम यहां? आज तो तुम्हारे केस की सुनवाई थी ना, तुम कोर्ट नहीं गए? जज साहब ने वो केस डिसमिस कर दिया। मुझे नहीं पता था, मैं एक इल्लीगल केस लड़ रहा हूं। बार काउंसिल ने कहा है कि अगर कोई वकील मेरे पक्ष में मेरी जमादारी ले ले तो मुझे मेरा लाइसेंस मिल सकता है, वरना उसे रद्द कर दिया जाएगा, अखिल ने उदास होकर कहा। अखिल की बातें सुनकर अक्षत को वो वक्त याद आ गया जब अक्षत का लाइसेंस कैंसिल होने पर और छवि दीक्षित केस हारने पर अखिल ने ही पूरे कोर्ट में सबके बीच अक्षत की इमेज खराब करी थी। लेकिन आज वह खुद उन्हीं हालातों से गुजर रहा था और उसी अक्षत के सामने बैठा था। अक्षत ने कैंटीन में काम कर रहे लड़के से एक चाय देकर जाने को कहा और खामोशी से अखिल को देखने लगा। कोर्ट में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे सीनियर्स, मेरे दोस्त सबने हाथ खड़े कर दिए, और मुझे भी लगता है कि मेरा इस वक्त इस अदालत में बस इतना ही वक्त था। मैं यहां तुमसे खुद के लिए सिफारिश करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। तुम्हारे मुश्किल हालातों में जब तुम इस कोर्ट में नहीं थे, जब तुम्हें किसी दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन कहते हैं ना, कर्मा, कल तक मैं सबके साथ खड़े होकर तुम पर हंस रहा था और आज मैं खुद उन हालातों में हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अखिल ने वहां फैली खामोशी को तोड़ते हुए कहा। लड़का चाय रखकर चला गया। अक्षत ने चाय का कप अखिल के सामने रखकर कहा, चाय पियो। अखिल ने सुना तो हैरानी से अक्षत को देखा। अक्षत ने अपना कप उठाया और एक घूंट भरते हुए कहा, अच्छी बनी है, पियो। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा? अखिल ने पूछा। अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और कहा, नहीं, इसी गुस्से के चलते मैंने अपनी जिंदगी में 2 कीमती लोगों को खोया है। इससे ज्यादा खोने की हिम्मत अब मुझ में नहीं है। तुमने भी वही किया जो एक दोस्त आखिर में करता है, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं अपनी दोस्ती कभी नहीं भूलता। कहते हुए अक्षत ने चाय खत्म की और अपनी जेब में रखा लाइसेंस निकालकर अखिल के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारा लाइसेंस रद्द नहीं होगा। ये किसने कहा? अखिल ने पूछा। बार काउंसिल में जाकर खुद पता कर लो, मुझे अब निकलना होगा। कहते हुए अक्षत वहां से चला गया। अखिल ने लाइसेंस को देखा और बुदबुदाया, तो क्या ये अक्षत ने? अखिल पलटा,
लेकिन तब तक अक्षत वहां से जा चुका था। अखिल भागकर बार काउंसिल आया तो उसे पता चला उसकी जमादारी अक्षत व्यास ने ली है। अक्षत का नाम सुनते ही अखिल की आंखों में नमी उभर आई। उसी शाम सोमी, जीजू और अर्जुन दोनों अर्जुन के कमरे में तैयार हो रहे थे। दोनों ने अच्छे महंगे सूट पहने थे। अर्जुन अपने आज के प्लान को लेकर थोड़ा टेंशन में था और सोमी जीजू शीशे के सामने खड़े होकर भर भर कर परफ्यूम लगा रहे थे। अर्जुन ने देखा तो कहा, जीजू ये क्या कर रहे हैं आप? इतना तैयार क्यों हो रहे हैं? आपको याद है ना हम अमर अंकल की पार्टी में जा रहे हैं, सौंदर्या बुआ की असलियत सामने लाने, उनकी शादी में नहीं। सोमी जीजू ने सुना तो मुंह बनाते हुए परफ्यूम की बोतल को वापस रखा और अर्जुन के सामने आकर कहा, उस सौंदर्या चालाक लोमड़ी से शादी करेगा भी कौन? बेचारी राजकमल जी कितने सीधे आदमी है और उन्हें मिली वो लोमड़ी से भी तेज दिमाग वाली सौंदर्या। मुझे तो अब उसके नाम के लोगों से भी नफरत हो गई है। अक्षत मीरा की शादी से पहले कितनी अच्छी बन रही थी वो। नहीं, मैं तो चाहती हूँ अक्षत मीरा हमेशा साथ रहे। तो अब क्या हो गया उसकी चाहत को? अब क्यों उनकी जिंदगी में नागिन बनकर उन्हें डसने पर तुली है वो? अरे बस जीजू, आपकी बातों से तो लग रहा है जैसे आप उनका गला ही दबा देंगे। अर्जुन ने सोमी जीजू को शांत करते हुए कहा, मेरा बस चलता तो कब का दबा देता, और अगर आज उसका सच सामने नहीं आया तो मैं पक्का उसका गला दबा दूंगा। सोमी जीजू ने गुस्से से कहा, चिंता मत कीजिए, आज उस सौंदर्या का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, भरोसा रखिए, अर्जुन ने कहा और फिर दोनों कमरे से बाहर चले आए। कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए दोनों अक्षत से टकरा गए। अक्षत भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ रहा था। सोमी जीजू ने अक्षत को देखा तो बस देखते ही रह गया। काले रंग के सूट में अक्षत जहर लग रहा था। उस पर उसकी बड़ी हुई दाढ़ी और लंबे बालों से और खूबसूरत बना रहे थे। अर्जुन ने भी अक्षत को देखा और कहा, तुम कहीं जा रहे हो? आप लोग कहीं जा रहे हैं? अक्षत ने सामने से सवाल किया। हाँ, वो अमर जी की पार्टी में। सोमी जीजू ने बस इतना ही कहा कि अर्जुन ने उन्हें पीछे खींच लिया और कहा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। मैं आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं, कहकर अक्षत वहां से चला गया। अर्जुन ने सुना तो भड़क गया और कहा, देखा जीजू आपने कैसे जवाब देकर गया है वो मुझे। अरे छोड़ ना अर्जुन, चलो हमें देर हो जाएगी, सोमी जीजू ने कहा तो अर्जुन उनके साथ नीचे चला आया और घर से निकल गया। अक्षत अपनी गाड़ी में आ बैठा और वहां से चला गया। अर्जुन भी सोमी जीजू के साथ आकर गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। अक्षत को भी अमर जी की पार्टी में ही जाना था और अर्जुन सोमी जीजू को भी, इसलिए अर्जुन की गाड़ी अक्षत की गाड़ी के बिल्कुल ठीक पीछे थी। अर्जुन मैं पक्का कह सकता हूं ये साले साहब भी उसी पार्टी में जा रहे हैं। सोमी जीजू ने गाड़ी के आगे चलती अक्षत की गाड़ी को देखकर कहा, मुझे भी यही लगता है, अर्जुन ने कहा। गाड़ियां कुछ ही दूर चली थी। अक्षत की गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई। ये रास्ता पार्टी वाली जगह तो बिल्कुल नहीं जाता था। अर्जुन ने देखा तो गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाकर कहा, जीजू ये आशु तो कहीं और जा रहा है। अगर अक्षत उस पार्टी में नहीं आया तो हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। अर्जुन हम लोग वहां चलकर कुछ सोचते हैं, अभी के लिए चलो वरना पूरा प्लान ही बिगड़ जाएगा। सोमी जीजू ने कहा तो अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी, लेकिन दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आने लगे। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, आखिर अक्षत पार्टी में न जाकर कहीं और क्यों जा रहा है? क्या अर्जुन और सोमी जीजू सौंदर्य की सच्चाई को सामने ला पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।